तो धर्म के आधार पर मन के अंदर में वोट के रूप में उसको तब्दील करने के लिए आप फर्जी आंकड़े पेश करते हैं। और क्या कहते हैं कि किशनगंज और अररिया के इलाके में चूंकि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ इलाका है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? ये 56 इंच का सीना क्या देश के राष्ट्रीय सीमा की रक्षा भी नहीं कर सकता? अभी देश के गृह मंत्री जी को आना है बिहार, तो बिहार आने में तो लोकतंत्र की धरती है, कोई भी आ सकता है, लेकिन इनकी रुचि कहां है? इनकी रुचि है सीमांचल के इलाके में। सीमांचल के इलाके में कोई विकास के जो आयाम है उसमें अपनी भूमिका अदा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्माद फैलाने का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है भारतीय जनता पार्टी का, उसके वो प्रमुख कारक माने जाते हैं। तो देश के आदरणीय गृह मंत्री जी सीमांचल आ रहे हैं। जब बिहार में महागठबंधन ने स्वरूप लिया, और ये हकीकत एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कह सकता हूं कि बिहार एक ऐसा प्रयोगशाला राजनीति का बना जहां तक मुझे स्मरण है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई। कोई भी सहयोगी पार्टी बिहार में उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुआ, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सहयोगी पार्टी था। लेकिन आखिर ये कारण क्यों पैदा हुआ? मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनको आना चाहिए, हर जिले में आना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से अलग होती है तो सत्ता वियोग में ये पहुंच रहे हैं सीमांचल के इलाके में। तो सीमांचल के इलाके में जाकर क्या करेंगे? वो तो कुछ न कुछ झूठ सच बोलते रहेंगे कुछ कुछ। अब इनके दल के प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी में लग गए हैं, हालांकि है वो डॉक्टर, लेकिन पॉलिटिकल क्लास में फंस जाते हैं हमेशा। कहां कहां से आंकड़ा ला करके क्या से क्या बोलते रहते हैं। हम लोग सुनते रहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब जब आंकड़ों पर गौर करते हैं तो लगता है कि सच बात तो लोग बोलता था इसके बारे में कि सच बोलता ही नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहा है। आज तक के हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय जानते हैं, पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती है, फर्जी सूचना पहुंचा देगा सब जगह। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, MBBS डॉक्टर है, उन्होंने क्या बयान दे दिया पिछले दिनों कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कहीं जनसंख्या वृद्धि है तो किशनगंज और अररिया में है। अभी कहां से पढ़ के आए हैं हमको समझ में नहीं आता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ पढ़ लिख करके बोला करिए। 2011 में जनगणना हुई तो 2011 में किशनगंज का जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? संजय जायसवाल जी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा। हम उनको बिहार का आईना दिखाते हैं। दुनिया तो बाद में, पहले बिहार में आई है। बिहार में किशनगंज में जनसंख्या वृद्धि दर 30.25%, 30.25%। अररिया में 30.40%, किशनगंज में 30.25%, अररिया में 30.40%। और इसी बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? मधेपुरा में। आप तो कह रहे हैं कि किशनगंज अररिया में सबसे ज्यादा, मधेपुरा में है 31.12%, और वहां मुसलमान कितने हैं? 12.8%।
मधेपुरा का जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में सबसे ज्यादा 31.12%, किशनगंज का उससे कम, अररिया का। कहाँ से कौन डिक्शनरी में पढ़ के आ गए थे? एकात्म मानवतावाद वाला में पढ़े थे कि हेडगेवार साहब के गुरु गोलवलकर में, ये कहाँ से ले आए? ये कहाँ से रिकॉर्ड ले आए कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या अररिया और किशनगंज में ही वृद्धि दर है? चूंकि धर्म की बुनियाद पर जनसंख्या को जो लोग देखते हैं उनकी मानसिकता यही होती है। खगड़िया में मैं मधेपुरा का आंकड़ा बताया 31.12, खगड़िया में 30.19%, किशनगंज में, अररिया में 30.25, अररिया में 30.40। तो आपने कैसे कह दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर अररिया और किशनगंज में है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तलवार के ढाल पर धर्मांतरण नहीं हुआ है, बल्कि सामाजिक आर्थिक जकड़न से हुआ। तो धर्म के आधार पर मन के अंदर में वोट के रूप में उसको तब्दील करने के लिए आप फर्जी आंकड़े पेश करते हैं। और क्या कहते हैं कि किशनगंज और अररिया के इलाके में चूंकि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ इलाका है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? ये 56 इंच का सीना क्या देश के राष्ट्रीय सीमा की रक्षा भी नहीं कर सकता? क्या देश के हमारे सैन्य पुलिस बल का इतना सामर्थ्य नहीं? किसको उपदेश दे रहे हैं माननीय संजय जायसवाल जी? तो अगर अररिया और किशनगंज का मैंने आंकड़ा दिया आपको, अगर इसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो मेरा माननीय संजय जायसवाल जी से यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला में जनसंख्या वृद्धि दर कैसे बढ़ा? अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग जिला में जनसंख्या वृद्धि दर कैसे बढ़ रहा है? पंडुचेरी का यानम में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के लिए कौन जिम्मेवार है? अगर किशनगंज अररिया के इलाके में आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके लिए गुनाहगार है, तो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला का कौन जिम्मेवार? आप जिम्मेवार या आपके दिल्ली वाले जिम्मेवार, या आपकी राजनीति में जो आपके अनुयायी है, आपकी विचारधारा मानने वाले जिम्मेवार? अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? पंडुचेरी के यानम में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के लिए कौन जिम्मेवार? मैं इन बातों की चर्चा फेसबुक लाइव के माध्यम से इसलिए करना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री को आना है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं। हम अगर सीमांचल के इलाके में जाएंगे तो हम इस बात को बताएंगे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ता बताएंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया में विश्वविद्यालय बनाया। हम इस बात की जानकारी देंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर एग्रीकल्चर कॉलेज सहित इंजीनियरिंग कॉलेज, A&M इंस्टीट्यूट से लेकर के विभिन्न संस्थाओं की चर्चा करेंगे। लेकिन इनके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सीमांचल के इलाके में आने के पहले कंट्रोवर्सी पैदा करके, विवाद पैदा करके भीड़ जुटाना चाहते हैं। चूंकि अपने राजनीतिक कर्म पर विश्वास नहीं है, जो मुंह से बोला उसको लागू नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यह काम कर रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो हमने प्रयास किया है वो जग जाहिर है। आज भी अखबार में आंकड़े, अखबार में आज मीडिया में आपने देखा होगा कि बेटी का जो हमने सशक्तिकरण किया और पुलिस बल में उसकी हिस्सेदारी बढ़ी, तो राज्य के कितने थानों में पुलिस इंस्पेक्टर का जिम्मेवारी निभानी पड़ी। तो शैक्षणिक संवर्धन उनके और हमारी ये समझ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के बदौलत ही हम जनसंख्या वृद्धि दर जैसे महत्वपूर्ण चुनौती को, और ऐसा राज्य
जहां हमको जनसंख्या घनत्व मेरा ज़्यादा है, क्षेत्रफल मेरा कम है, उसके बावजूद अपना जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो इंक्लूसिव ग्रोथ की नीति है, ये कैसे हम शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता फैलाएंगे तो हम जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण चुनौती का भी सामना करेंगे। और इसके बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बिहार के प्रिंसिपल माननीय संजय जायसवाल जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर बौद्धिक ताकत है, अगर आपको लगता है कि MBBS डॉक्टर है, अगर आपको यह लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाठी और हाफ पैंट में इतनी बौद्धिक ताकत है, तो कृपा करके हमको यह बता दीजिए कि मधेपुरा का जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा कि किशनगंज अररिया का ज्यादा, यह बता दीजिए माननीय संजय जायसवाल जी कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला, अरुणाचल प्रदेश का कुरुंकुमे, पंडुचेरी का यालम जिला में अगर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है तो उसके लिए कौन है गुनाहगार? उत्तर प्रदेश में आप विराजमान, अरुणाचल प्रदेश में आप विराजमान, तो किशनगंज अररिया का नाम लेकर के आप धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, समाज में उन्माद की खेती करना चाहते हैं। प्यार और मोहब्बत से बिहार जो रह रहा है, पेट में जब दर्द होगा, माननीय संजय जायसवाल जी आप तो डॉक्टर हैं, तो सर दर्द का दवा दीजिएगा तो ठीक होगा कभी? वो तो रिएक्शन कर जाता है। तो आपके जो ये फर्जी आंकड़े आते हैं, अब जनता दल यू और महागठबंधन ही नहीं, बिहार का हर आवाम ये समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल फर्जीवाड़ा करती है।